वेलकम स्टूडेंट। आज हम पार्ट 20 मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखें कि भाषा का प्रयोग भाव अभिव्यक्ति के लिए होता है, यानी हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। इसको दो रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है। कैसे कैसे प्रकट करते हैं? लिखित और मौखिक के रूप में, है ना। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लिखित रूप इसके मौखिक रूप से पूर्णतया समरूप होता है। कहा जाता है कि हिंदी ही विश्व की ऐसी भाषा है जिसको जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है ना। प्रतिदिन बोलचाल में हम किसी भी भाषा को मौखिक रूप में ही उपयोग करते हैं, अतः मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल व्यक्ति ही दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम किस किस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं। समाचार पत्र वाचन, कहानी कथन, साक्षात्कार देना और लेना, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ, ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होने चाहिए, जिससे क्या होता है? भाषा का विकास होता है। समाचार वाचन, विद्यालयों में प्रार्थना सभा का आयोजन करके शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है, अतः उस समय को आकर्षण बनाने के लिए बच्चों में समाचार पत्र पढ़कर समाचार वाचन की रुचि जागृत की जा सकती है। समाचार पत्र पढ़कर महत्वपूर्ण समाचार छांटकर अपनी भाषा में लिखकर सभी छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति में उसका वाचन करने से छात्रों में भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। साथ ही विद्यार्थी का उच्चारण स्पष्ट, आरोह अवरोह से युक्त होता है। उसे विराम तथा अल्पविराम लगाने का अभ्यास होता है। ठीक है। भाषा के व्यवहारिक उपयोग की क्षमता बढ़ती है और प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में समाचार वाचन एक उपयुक्त उपकरण सिद्ध हो सकता है जो छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक होता है। दूसरा है कहानी कथन। प्राचीन काल से ही दादी दादा नाना नानी कहानी सुनाते हैं, अतः विद्यालयों में कहानी कथन कार्यक्रम प्रारंभ करके बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति को समृद्ध किया जा सकता है, यानी कहानी के कथन के द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि भाषा के विकास के लिए यह भी उपयोगी होता है। तीसरा है साक्षात्कार देना। विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित करके बालकों में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करने और दूसरों की योग्यताओं, रुचियों और संवेदनाओं को जागृत करने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में आत्मविश्वास के प्रति वृद्धि होती है, अतः विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करके भाषा का यथेष्ट विकास किया जा सकता है। यानी आप किसी को प्रश्न पूछोगे, वो आपके उत्तर देगा, है ना। तो इस तरह इंटरव्यू जिस तरह लिया जाता है उस तरह अगर आप किसी से प्रश्न करते हैं तो वो क्या होता है? उससे भी हमारी भाषा का विकास होता है। फिर आता है वाद विवाद प्रतियोगिता। तो वाद विवाद में क्या रहता है? आपको एक विषय दिया जाता है, किसी भी विषय पर आपको आपस में तर्क वितर्क करना होता है ना। भाषा के साथ साथ तर्क शक्ति का विकास करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना आवश्यक कार्यक्रम में होना चाहिए। वाद विवाद में विपक्षी की बातों और तर्कों को काटने के लिए अपनी भाषा गढ़ने की क्षमता का विकास होता है, यानी उसी समय आपको उसके उत्तर देने होते हैं जो व्यक्ति बोल रहा है। इस प्रतियोगिता द्वारा छात्रों में निरपेक्ष भाव और पक्षपातहीनता का गुण विकसित होता है, अतः उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना भी विद्यालयों के आवश्यक कार्यक्रमों में से एक होता है। भाषण प्रतियोगिता। मानव जीवन में भाषण कला का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषण देने से भी हम क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों पर अपनी भाषा का प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरों को अपनी भाषा की ओर अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हमें स्पष्ट होती है और इसके द्वारा भी हम अपने भाषाई ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कविता पाठ। विद्यालय में कविता पाठ के द्वारा क्या होता है कि आप जब कभी कविताएं बोलते हैं, कविताएं सुनाते हैं या लिखते हैं तो उसके द्वारा आपको कविताओं के द्वारा लय, ताल, उन अन्य कवियों की जो आप उनके किस तरह की कविताएं आप बोल रहे हैं उसका विकास हो जाता है। आपको समझ आएगी कि हमें किस समय किस तरह से बोलना है। कोई रुदन भाव वाली कविता होती है तो आप उसको झूठ में नहीं बोल सकते। गुणों का, रस का, हाव भाव का आदि सब में आप पारंगत हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? प्रतियोगिताएं आयोजित करना महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य कवियों की रचनाओं को कंठस्थ करके आवश्यक मुद्राओं
और हाव भाव की अभिव्यक्ति के साथ उन्हें सुनाने की कला में पारंगत करने के लिए कविता पाठ के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे छात्रों में कवियों के भाव ग्रहण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। कि विद्यालय में उपयुक्त प्रकार की प्रतियोगिताएं यानी कहानी, समाचार, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, ये जो प्रतियोगिताएं बताई गई है, इनका समय समय पर आयोजन होते रहना चाहिए। भाषा के विकास के साथ साथ छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी होता है। मौखिक भाषा प्रतियोगिताएं आवश्यक होती है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर है। छात्रों में गणित, विज्ञान और वाणिज्य आदि विषयों को कठिन मानकर पढ़ने, इनमें अधिक समय नियोजित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। भाषा अध्ययन की उपेक्षा की जाती है। ऐसी दशा में उपयुक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करके भाषा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है और मौखिक अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के कार्यक्रम सिद्ध हो सकते हैं। समय समय पर इनका आयोजन होते रहना चाहिए और छात्रों एवं विद्यालयों में अनुशासन स्थापित करने में सहायक होना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक होगा? मौखिक अभिव्यक्ति, जब भी आपको विद्यालय में मौका मिले तब आपको उनमें भाग लेना होगा, ताकि आप अपने मन के जो विचार हैं वो प्रकट करें और आपकी भाषाई शक्ति का विकास हो सके। ओके, थैंक यू।